तो रूस की राजधानी मॉस्को में यह हमला हुआ है। आतंकी हमले में अब तक 80 लोगों से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। राजधानी मॉस्को में अंधाधुंध गोलीबारी के बाद से पूरा रूस दहला हुआ है। क्रॉकस सिटी हॉल में आतंकियों की ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रॉकस सिटी हॉल में गोलीबारी और विस्फोट के बाद वहां आग लग गई। वहीं क्रॉकस सिटी में विस्फोट और गोलीबारी के बाद की भयावह तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। लोग गोलीबारी और आग से बचने के लिए हॉल की खिड़कियां तोड़कर भागते नजर आए। वहीं क्रॉकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले में सैकड़ों से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, तो वहीं इस हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल आतंकी हमले के बाद मॉस्को एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मॉस्को से सटे इलाकों में ट्रेन सेवा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वहीं इस हमले के बाद रूसी अधिकारियों ने मॉस्को में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई है, जिसके चलते क्रेमलिन की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस क्रॉकस हॉल में ये कॉन्सर्ट चल रहा था उसका फुटेज भी सामने आया है। खिड़कियां तोड़ करके लोग भागते दिखे हैं। जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, लगातार फायरिंग की गई और अचानक से ये हमलावर वहां पर पहुंचे हुए थे। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ली है। आपको बताया कि खिड़कियां तोड़ करके लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। 80 लोग मारे गए हैं, 150 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक संदिग्ध की गिरफ्तारी भी हुई है। रेल सेवाओं पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और इसी के साथ साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि लोग खिड़कियां तोड़ करके भाग रहे हैं। कॉन्सर्ट हॉल में 4 से 5 आतंकवादी घुस गए थे, जिन्होंने लगातार फायरिंग की और इस लगातार फायरिंग में मृतकों का आंकड़ा 80 जा पहुंचा है। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बताएं कि ये उनके पास जो गन थी वो ऑटोमेटिक कलाशनिकोव राइफल थी, जिसका इस्तेमाल किया गया था। हमले के बाद क्रॉकस सिटी हॉल पूरी तरह से तबाह हो गया है। क्रॉकस सिटी हॉल की छत ढह गई है, क्योंकि यहाँ धमाके भी हुए और उसके बाद धमाके के साथ ये पूरी छत ही ढह गई। जोरदार आग लगी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रॉकस सिटी हॉल, जो नाम भी आप ऊपर देख सकते हैं, और ये वो हिस्सा है छत का जो धमाके के बाद पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया और फिर गिर गया। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे। अभी भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और करीब 6000 लोग इस हॉल के अंदर उस वक्त मौजूद थे। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, अंधाधुंध फायरिंग हुई, धमाका हुआ और उसके बाद हॉल की छत इस तरह से आग की चपेट में आकर धराशायी हो गई। और आपको बताते चले कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस की ओर से ली गई। आईएसआईएस की तरफ से कहा गया है कि हमलावर सुरक्षित ठिकानों पर लौट जाएं। तो अभी तक ये जानकारी जो मिल रही है कि सिर्फ एक संदिग्ध के पकड़े जाने की खबर है। तो वहीं कैमोफ्लाज पहने, देखिए ये कैमोफ्लाज पहने 4 संदिग्ध घुसते हैं कॉन्सर्ट हॉल में कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले, और अचानक से अंधाधुंध फायरिंग और बम फेंके जाते हैं और हजारों की संख्या में पहले से ही वहां पर लोग मौजूद थे। भगदड़ मच जाती है और किसी तरह से खिड़कियां तोड़कर वहां से भागते हैं अपनी जान बचाकर, लेकिन बावजूद इसके 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं 150 आंकड़ा पहुंच चुका है घायलों का और इन संदिग्धों की तलाश भी लगातार की जा रही, क्योंकि जो फुटेज सामने आए हैं उसके आधार पर छानबीन की जा रही है। तो आईसिस ने हमले की जिम्मेदारी अभी तक ली है और यह भी दावा किया है कि जो हमलावर हैं वो निकल गए हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही मेजर समरपाल तूर भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल दत्ता, इस हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आईसिस की तरफ से जो एक कथित जिम्मेदारी ली गई है उसको लेकर कई सारे सवाल भी हैं। बात है, आज के माहौल में जब तीसरा साल लग गया युद्ध का, रशिया यूक्रेन का युद्ध जो फरवरी में शुरू हुआ था, फरवरी के बाद ये तीसरा साल चालू हो गया। हाई स्टेट ऑफ अलर्टनेस, पूरे इंटेलिजेंस एजेंसीज, पूरे सिक्योरिटी तंत्र, पूरे और जो एंटी एयर, एंटी ड्रोन, सारा कुछ इन प्लेस है। उसके बावजूद ये टेररिस्ट मॉस्को के अंदर घुस के एक प्रोमिनेंट कॉर्कस जो कन्वेंशन हॉल है, जो वहां पे जाके ये हमला और उसको अंजाम देते हैं हमले को। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है।
अमेरिका ने तो बोला साहब हमने तो आपको मार्च के शुरू में बता दिया था कि एक बड़ा हमला होने वाला है। अभी अमेरिका आपको कहां से जानकारी मिली, कैसे मिली? अमेरिका ये भी बोल रहा है कि साहब इसमें यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है, यूक्रेन ने भी डिनायल दे दिया है। तो अभी ये आस्ते आस्ते जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, मुझे यकीन है कि रशियन सिक्योरिटी एजेंसी और उनका इंटेलिजेंस इसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे। मेजर जनरल वी के दत्ता, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अमेरिका ने पहले ही आगाह कर दिया था रूस को। मेजर समरपाल, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब अमेरिका ने आगाह किया था तो क्या रूस को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? उसे नहीं पता कि आखिरकार उनका दुश्मन कौन है और इस तरीके से सिक्योरिटी लैप्स होता है जिसमें 80 लोगों की जान चली गई? देखिए, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनकी एक बिफोर इंसिडेंट वार्निंग पॉलिसी होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, मॉनिटर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड थ्रू वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज। तो अभी क्या था कि इन्होंने इतला तो कर दी थी, पर मैं यूएस की स्टेटमेंट से सहमत हूं कि इसमें यूक्रेन का हाथ नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो आईएस खोरसान ईस्ट अफगानिस्तान में क्रिएट हुआ था। उसके बाद आईसिस खोरसान पे सीआईए नजर इसलिए रख रही है क्योंकि 31 अगस्त 2022 में जब यूएस जा रहा था तब इन्होंने आत्मघाती हमला किया था जिसमें कि यूएस के भी सिपाही मारे गए थे। तीसरा, 10 दिन पहले तालिबान ने अपना मिलिट्री अटैचे टू मॉस्को ऐलान किया था और वो मॉस्को में अब प्रेजेंट है। तो आईसिस के ने इस बात को लेके इस चीज का बदला लेने के लिए पहली चीज तो इस वारदात को अंजाम दिया है। दूसरा, ये ब्रसल्स में 2016 में अटैक हुआ था आईसिस के जरिए, तो ये दोबारा इसका ब्लूप्रिंट मैचिंग है डेट को लेके, टाइमिंग को लेके। अब जहां तक कि कॉकस सिटी हॉल है, ये जो सिटी है इसका नाम है क्रास्नोगोर्स्क। तो क्रास्नोगोर्स्क क्यों टारगेट चुना गया? पहली चीज तो ये टूरिस्ट रिच लोकेशन है, यहां पे 6 पार्क हैं, 3 बड़े थिएटर हैं, 13 आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं जो बहुत अच्छी और मशहूर हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो ये बहुत ही टूरिस्ट रिच एनवायरनमेंट था। तो ये बेसिकली बिल्कुल, और बहुत सोच समझकर यहाँ पर निशाना बनाया गया इन आतंकियों के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी क्या कुछ करिए आपको सुबह की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और यह सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी
दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया, बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान